तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रकाश कुंज स्टडी सेंटर। इसके पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के कुछ चैप्टर को जाने थे। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ इसके जानेंगे। कुछ जो टॉपिक है इसमें अर्थव्यवस्था के, इसको जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान चुके थे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो को स्किप करते हैं या भगाकर इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हम जितना भी लिखे हैं कुछ यहाँ पर लिखे और कुछ अभी नहीं लिखे हुए हैं। ठीक, यानी तो यहाँ से हम लिखे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में ये जो क्वेश्चन 5 नंबर के पूछ देता है। यानी यहाँ पर पूछ देगा कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, इसको पूरा वर्णन कीजिए। समझ में आया? तो इसमें एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। ठीक, और एक दूसरे के पास में शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल उससे बने। तो चलिए बिल्कुल ही देरी ना करते हुए इस वीडियो को, आज के वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग का पहिलका बिहार के विकास की स्थिति, यानी हमारी जो बिहार है, हमारे बिहार की जो स्थिति है आज किस प्रकार का है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी एक नंबर में बोल रहा है कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है। यानी हमारा जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है। यानी हमारा बिहार के जैसा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका ऐसा इतिहास होगा जैसा हमारे बिहार का इतिहास है। इसमें मोहल्ला बोल रहा है कि बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। ठीक, यहाँ पर 2 नंबर बोल रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई है। ये तो सब कोई जानता है कि गौतम बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध का जो शिक्षा की जो प्राप्ति हुआ था या ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था, कहाँ हुआ था, हमारे बिहार से ही उनका हुआ था। समझ में आया? नेक्स्ट है बिहार महावीर ने शांति का संदेश बिहार से क्या दिया। यानी जो भगवान महावीर भगवान महावीर जी अपना जो शांति का जो संदेश दिया था, कहाँ से दिया था, बिहार से ही दिया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी जैसे शासकों का संबंध भी कहाँ से है, बिहार से है। ठीक है, यानी जितना भी यहाँ के जो शासक थे सब यहीं से बिहार से ही है लोग। समझ में? इतना हमारा बिहार चीज देने के बावजूद भी हमारा बिहार क्या है, कुछ चंद व्यक्तियों के कारण हमारा बिहार कोई अन्य राज्यों में सुनना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी एक क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम सुने होंगे, उसमें उनको एक फोटो लगाकर यानी एक ट्रोल किया गया है एक लड़की के द्वारा, जो कि उसमें एक उनको वो थोड़ा ज्यादा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो उसमें ट्रोल किया गया है कि एक उनको फटा चिटा कपड़ा यानी एआई से बना दिया गया है और कंधे पर कुदाल दे दिया गया है। ठीक है, और उनको ट्रोल करके लिखा गया है कि इस बिहारी को डाउनफॉल कब मिलेगा। ठीक, तो बिहार का इतिहास कोई पूछने लायक नहीं है और कोई बताने वाला नहीं है। ये सब जो कोई जानता है और जो उसका ट्रोल करता है उसको तो क्या ही बताया जाए। वो जो अनपढ़ लोग होते हैं वही उसको क्या करते हैं, ट्रोल करते हैं। तो जो वैभव सूर्यवंशी जो है उनको उनके द्वारा ट्रोल किया जा रहा था। किसी का समय नहीं देखा जाता है, सबसे पहले अपना देखिए उसके बाद किसी का देखा जाता है। समझ में आया? तो हमारा जो बिहार किसी का मुहताज नहीं है। हमारा बिहार का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। यहाँ से बड़े बड़े लोग यहाँ से निकल कर क्या आगे पढ़े गए हुए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर बिहार आईएएस और आईपीएस का क्या माना जाता है, फैक्ट्री माना जाता है हमारे बिहार का। लेकिन कुछ चंद व्यक्तियों के कारण हमारा बिहार क्या है, आज बदनाम है। समझ में आया? देखिए, तो नेक्स्ट बोल रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था, हमारे बिहार में ही हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने जो चंपारण आंदोलन शुरू किया था वो कहाँ पर स्थित है, हमारे बिहार से क्या उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी कहाँ से दिया था, इसी बिहार से दिया था। तो बताइए, जिस राज्य का इतना इतिहास गौरवशाली हो उस बिहार को क्या कहा जा सकता है, या उस राज्य को कहाँ कहा जा सकता है। तो
यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इतना होने के बावजूद भी हमारा बिहार जो है अभी भी क्या हो, एक पिछड़ा हुआ राज्य में क्या किया, इसे गिना जाता है, इतना होने के बावजूद भी। अगला है कि बिहार का वर्तमान स्थिति कैसा है। हमारा बिहार का जो वर्तमान स्थिति है बता रहा है कि बिहार आज गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अशांति जैसे समस्याओं से क्या है, ग्रस्त है। यानी इसमें जो है हमारे बिहार में जो है लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ पर जो है जनता से क्या कर लिया जाता है, वोट ले लिया जाता है और उनको जो है काम के नाम पर वोट ले लिया जाता है और उनको क्या किया, फिर वोट दिया और बाहर वह लोग चले गए। ठीक, तो यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग जो है ज्यादातर क्या, गरीब लोग, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से क्या है, भरा पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी बिहार पिछले राज्यों में क्या किया जाता है, इसे गिना जाता है। हमारे पास हर चीज उपलब्ध है, यानी हर चीज उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारा बिहार जो है, हमारा बिहार क्या, एक पिछड़े हुए राज्य में गिना जाता है। नेक्स्ट इसमें है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। आखिर जो है हमारा बिहार जो है किस कारण से पिछड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है और क्यों पिछड़ा हुआ है। पहिल का इसमें है यानी इस कारण यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी मान लीजिए कि ये जो है पहिल का कारण बताया गया है कि हमारा बिहार जो है, हमारा बिहार किस कारण से बढ़ती, इसका कारण क्या है, आखिर क्यों ये जो है पिछड़ा हुआ है। तो पहिल का कारण बताया जा रहा है कि इसमें तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर जनसंख्या को हम लोग, जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी ज्यादा जो है हमारा बिहार जो है क्या होता जाएगा, पिछड़ते जाएगा। ठीक है, बोला है कि बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, यानी हमारा बिहार जो है, हमारे बिहार में जो जनसंख्या क्या बहुत ही तेजी से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ में आया। यानी देखिए वीडियो को तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेगा। आज का जो लेक्चर है यानी आज का जो हमारा टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं एकदम बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक, वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग क्या बने रहिएगा, ताकि जो है आपको एक एक टॉपिक जो है आपको समझ में। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि अधिक जनसंख्या के कारण विकास के संसाधन कम पड़ जाते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा हमारी आवश्यकता भी बढ़ेगी। अब जैसे आवश्यकता बढ़ेगी तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हम लोग 2 व्यक्ति हैं। अब जो है हम लोग धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी। अब 10,000 में हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरी जो भी है उसको क्या मैनेज करेंगे। अब जो है मेरे पास पहले बचता था, अब जो है नहीं बचता है। तब क्या होगा जी, अब इसमें जो है हमारी दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ते जाएगी। अगर इसमें जो है अगर हम गरीबी कम नहीं आएगी, यानी जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी आवश्यकता बढ़ रही है, और जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ रही है तो वैसे वैसे अगर हम अपने आय को अगर बढ़ाते जाएंगे तो उसमें जो है हम लोग जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो है अगर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आवश्यकता भी बढ़ेगी। अगर हमारी आवश्यकता बढ़ रही है, अगर उसमें आय की परिवर्तन नहीं होता, आय में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, तब जो है हमारा उसमें क्या होगा, उसमें गरीबी आना महत्वपूर्ण है, यानी गरीबी हमारा आ जाता है। ठीक, अगला है अधिकांश संसाधन लोगों के भरण पोषण में खर्च हो जाती है। यानी जो हमारा अधिक से अधिक जो हमारा संसाधन है, हमारे संसाधन क्या हो जाते हैं, लोगों को भरण पोषण करने में खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से जो है बिहार हमारा क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ है। समझ में आया। एक नंबर हम लोग जाने। दूसरा हम लोग का है कि आधारभूत संरचना का अभाव। यानी इसमें जो है आधारभूत संरचना हम आपको लिखा दिए हैं, इसके पहले वाले टॉपिक में हम पूरी, अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पूरी तरह से उस वीडियो को देख लीजिएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर है आधारभूत संरचना का अभाव, बोले कि सड़क, बिजली और सिंचाई की कमी। यानी इसमें जो है हमारे बिहार में एक और समस्या है। पहले जो था, अभी तो हमारे बिहार में ऑल टोटल एथी उपलब्ध है, लेकिन पहले जो था हमारे बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था और सिंचाई की भी क्या थी, कमी थी। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा भी का स्वास्थ्य सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। यानी पूरी मात्रा में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य भी हमारे पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बोले कि विकास के कार्यों में बाधा आता है। यानी कहने का मतलब जब भी कोई अगर व्यक्ति अगर विकास करने जाता है तो उसमें क्या बाधा आता है। और मान लीजिए कि हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री लगाना क्यों नहीं चाहता है। फैक्ट्री देखिए लगाना सब कोई चाहता है, लेकिन आखिर जो है क्या मजबूरी पड़ जाती है कि फैक्ट्री इसमें नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है रौ से रंगदारी है। यानी कहने का मतलब कि जिस राज्य में रौ से रंगदारी हो जाएगा उसमें तो उस देश का तो कुछ हो ही जाएगा।
ठीक है। तो इसमें जो है इसीलिए हमारे काम में बाधा होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि अगर आया, अगर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए आया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रंगदारी टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। अब रंगदारी मान लीजिए कि वो जो है यहाँ पर तो व्यापार करने के लिए आया है, अब व्यापार करेगा और उसके साथ साथ में अगर किसी को रंगदारी भी देगा तो कमाने ना आया है भाई, यहाँ पर कमाएगा ना। तब जो है इस कारण से भी हमारे जो बता रहे कि विकास के कार्यों में क्या होती है, बाधा होता है, और हमारा जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता। यानी यहाँ पर जो है एक ही बात चलता है कि राइफल से खुटा ठोकाना, बस, ठीक है। यानी यहाँ पर इसी कारण से जो है, इसी कारण से रंगदारी की वजह से यहाँ पर कोई क्या मतलब कोई अपना फैक्ट्री यहाँ पर नहीं बैठाना चाहता है, ठीक। नेक्स्ट है कृषि पर आधारित, कृषि पर निर्भरता। यानी यहाँ के हमारे बिहार के हमारे व्यक्ति हैं, यानी 80 से 85% लोग, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बिहार की कितनी जनसंख्या जो है कृषि पर निर्धारित रहती है, तो 80% जो लोग हैं वो क्या रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। और अगर पूरे भारत में पूछे कि पूरे भारत के लोग जो है कितना, तो 50 से 55% जो लोग हैं काफी पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर भारत में 50 से 55% कृषि पर। और अगर बिहार में पूछे तो 80 से 85% लोग जो है काफी पर कृषि पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाए कि हमारे बिहार में जो है अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश लोग किस चीज पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है कि कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है, अब कृषि पर लोग जो है निर्भर है, लेकिन यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था भी क्या हुई है, पिछड़ी हुई है। यानी अच्छी तरह से कहीं सिंचाई नहीं मिल रही है, तो मतलब अनेक प्रकार की इसमें दिक्कतें, सही बीज नहीं मिल पा रहा है, अनेक प्रकार की दिक्कतों का इसमें का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अधिक तकनीकी की कमी के कारण, यानी अधिक तकनीकी यानी जो हम लोग को जो कृषि में अधिक से अधिक तकनीकी, अधिक से अधिक मतलब जो व्यवस्था चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था हमारे बिहार में कृषि करने के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बाढ़ तथा सूखा से क्षति, ठीक है। यानी 4 नंबर है, बोले कि पहले का है बाढ़, बोले उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों के कारण हर साल बाढ़ आता है। यानी हमारे बिहार में जो है हर साल बाढ़ जरूर से जरूर आएगा, और वो जो है कहाँ से आएगा, जो नेपाल से आने वाली पानी है वो नदियों के सहारे, उससे जो है हम लोग का हमेशा जो है हर साल जो है हमें क्या बाढ़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वीडियो को जो है आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए आज का जो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इतना मजे से पढ़ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरा है कि कोसी और बागमती नदी के बाढ़ से भारी नुकसान होता है। यानी यहाँ पर जो है जो बहुत ही किसानों का इसमें फसल क्या हो जाता है, बर्बाद होता है। यानी इसमें जो भी नदी से, बागमती नदी और कोसी नदी से जो पानी आती है, इसमें जो है अनेक किसान जो है, अनेक किसानों को इसमें क्या इसका सामना, यानी इन नदियों के पानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। खासकर जो है इसमें कौन कौन से जो बिहार के कौन कौन से राज्य जो है इससे प्रभावित होते हैं, तो सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जिले इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट इसमें है, इसी में है सूखा, बोले कि दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या रहती है। यानी एक भाग में जो है, एक भाग में यानी उत्तर भाग में जो है, उत्तर भाग में क्या पूरा बाढ़ रहता है, तो दूसरे भाग में यानी दक्षिण भाग में जो है, दक्षिण भाग में क्या पूरी तरह से सूखा रहता है, ठीक है। तो किसानों को अकाल की जैसी स्थिति का सामना क्या करना पड़ता है। यानी उन्हें जो है सही तरीका से सिंचाई उन्हें नहीं मिल पाता है, इसीलिए जो है उन्हें जो का वो अपना जो है पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर जो है समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे के पास में शेयर कीजिएगा। देखिए यानी ये जो यहाँ पर हम लोग जो है आज बिहार के बारे में पढ़े, अभी जो है यहाँ पर हम लोग 4 ही पढ़े हैं, अभी जो है कुछ और इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जो कि हम लोग अगले पार्ट में जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा पूरा, क्योंकि यहाँ से जो है आपको 5 नंबर का मिलता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए, अगर मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, इसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि हमको पीडीएफ मिले, यानी ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ फुल मिले और इसका क्वेश्चन आंसर आपको फुल मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले कमेंट करना होगा, ठीक है। और कमेंट में क्या करना होगा, कमेंट में अगर खाली लिखना होगा पीडीएफ, ठीक है, कमेंट में पीडीएफ लिखना होगा
और उसमें जो है उसमें हम आपको अथी करके पीडीएफ और आपको आपका अगर कॉन्टेक्ट नंबर हो तो वो भी डाल सकते हैं, ताकि हम जो है आपके द्वारा डाल कर सके, या खाली पीडीएफ लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे। उसके बाद जो है आपको क्या उसी टेलीग्राम चैनल के द्वारा जो है पूरा वीडियो पूरा जितने भी हम ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का पीडीएफ होगा उसी टेलीग्राम के माध्यम से आपको देते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।